नमस्कार, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और वीडियो का टाइटल है इंडिया बिल्डिंग मेट्रो अंडर सी इन मुंबई, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो मुंबई में अंडर सी मेट्रो बनने जा रही है और इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। वाटर ट्रेन ट्रैक बना रहा है जो कि 33 किलोमीटर्स का है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, मुंबई की और इंडिया के रेलवे के जो सिस्टम है उसकी? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट में जो है इंडिया ने ये स्टार्ट किया है। और टू बी अगर मतलब हकीकत को देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया ने हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जल्दी तरक्की की है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने आवाम के साथ बहुत सिंसियर होती है। जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की आवाम को सारी फैसिलिटीज़ वहाँ की गवर्नमेंट दे पाती है। हमारे यहाँ ये है, वहाँ की आवाम गरीब है, हुकूमत के पास टैक्सेस के फंड्स आते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट। यार ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं भाई गरीब वाला वीडियो बनाने के लिए, और बहुत मोटिवेशन मिल रही है मुझे ऐसी बातें सुन सुन के। अपनी गरीबी देखी नहीं जाती, कर्जे में देश चल रहा है, हर पाकिस्तानी के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, महंगी चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, और आप बात करते हो कि भारत में गरीबी ज्यादा है। पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, जान लीजिए, ये जाल में मत फंसिए कि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। और गरीबी ज्यादा है ना तो आप ठीक है, आप रहिए खुश, हम तो बहुत खुश हैं अपने देश में, और जिस तरह से हम कमा रहे हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से विकसित हो रहे हैं। के पास तो वहाँ की हुकूमत अमीर है, आवाम गरीब है, इसलिए वो हुकूमत अपनी आवाम के लिए कुछ कर पाती है जो वो करना चाहती है, बिकॉज उनके पास फंड्स होते हैं, सफिशेंट फंड्स होते हैं। हमारे यहाँ ये है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम भारत की ज्यादा है, लेकिन भारत की आवाम गरीब है। ठीक है, भारत के पास जो बिजनेसमैन है, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इनके बराबर का एक बिजनेसमैन आपके पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन भारत में गरीबी ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर रोजगार के अवसर इतने ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड अप हो चुका है, हर साल करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग गरीब हैं। आपके यहां तो बड़े अमीर लोग हैं भाई। कि टैक्स जो टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल तबका है, वो जो है वो टैक्स पे नहीं करता। टैक्स सिर्फ वही पे करते हैं जिनकी सैलरी से कंपल्सरी डिडक्शन हो रही है। जिनको देना चाहिए, जो बिजनेसमैन है, वही जो है उसकी टैक्स की चोरी करते हैं। अल्टीमेटली अवाम तो गरीब, अवाम के पास तो पैसे हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के पास फंड्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं जो थ्रू टैक्सेस जो होने चाहिए, इसलिए हमारी हुकूमत जो है वो उस पर नहीं कर सकती है आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम, और हम लोग उनसे फार फार पीछे हैं। होना चाहिए कि हमें ज़्यादा आगे होना चाहिए उनसे, क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन सिर्फ ये कि फ़ंड्स ना होने की वजह से, और हम हुकूमत के पास जब फंड्स नहीं होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि ये पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, बिल्कुल। ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये सबका राइट है, किसी भी इंसान का ये राइट है कि गवर्नमेंट उनको ये प्रोवाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड करे जब उनके पास फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरूज फातिमा। अरुज क्या करती है? मैं टिकटॉकर हूँ। टिकटॉकर है, बिल्कुल सही। अरुज, ऐसा है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मुंबई में एक अंडर द सी ट्रेन बनाई जा रही है। क्या लगता है, क्या आपको किस तरह का इमेज रखती हैं, किस तरह का ओपिनियन रखती हैं इसके बारे में? ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि इतना, मतलब आज तक कहीं भी किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा कि अंडर द सी ट्रेन बनाई जाए। तो आई थिंक हमारे मुल्क में भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो अलग हों सबसे। आई थिंक वैसा तो नहीं मैं बोल रही कि उनको कॉपी किया जाए, बट इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही पता चलेगा ना कि क्या न्यू चीज़ आ रही है। और बस यही है कि पाकिस्तान थोड़ा पीछे इस वजह से रह रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं हासिल हो रहा कोई। और कुछ कहा जा सकता है कि हमारे मुआशरे में सोच भी कुछ लोगों की इस तरह की है कि जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों को ज़्यादा पीछे रहना पड़ता है। अच्छा अरुज, एजुकेशन की कमी है, लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है। अपने आप में कितनी अजीब बात है ना। एजुकेशन की कमी है, लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है जी, टैलेंटेड बहुत लोग हैं।
से कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हर जगह पर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर रहा है, आईटी में बहुत आगे है, इकोनॉमी स्ट्रांग है। क्या लगता है इंडिया ने कहाँ पर काम किया है, किस जगह पर काम किया है, इंडिया कैसे इतना ग्रो कर? आई थिंक उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है और उनके वहाँ पे रोक टोक नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ये होता है ना कि लड़कों को ज़्यादा दे दी जाती है प्रायोरिटी और लड़कियों को बोलता है तुम लोग पीछे रह जाओ, जबकि लड़कियाँ ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। मैडम ये बताइए कि आपने अभी ये बात की कि इंडिया ऑलरेडी देखें हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, रेलवेज़ की बात करें, अगर उनके आईटी की बात करें, उनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो ग्रो कर रही है। आपको क्या लगता है इन पर्सन टू द कलेक्टिवली टू द गवर्नमेंट लेवल कहाँ पर लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, कहाँ पर सिंसेरिटी इतनी ज़्यादा है, किस चीज़ पर काम किया गया है कि वो लोग इतना डोमिनेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो देखा जाए कि हर जगह ही करप्शन है, नीचे से शुरू हो जाए हर जगह करप्शन है, ऊपर तक ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। इंडिया में ये है कि होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगी, लेकिन ये कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे कम है। वहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट अमीर, अवाम गरीब है। हमारे यहाँ अवाम अमीर हैं और गवर्नमेंट गरीब है, क्योंकि उसके पास टैक्स ही नहीं आ पाते हैं। सबसे बड़ी इनकम किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो होती है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, और हमारे यहाँ रेवेन्यू इकट्ठा ही नहीं हो पाते। अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो भी सहूलियात आवाम को मिलनी चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, रोड्स, जो भी है डेवलपमेंट का, वो उस पे ऊपर नहीं हो सकता कम। सही। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान पर अब किन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी हो गया है, कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि हम अब बहुत पीछे रह गए हैं? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये कि हर बंदा इस चीज़ के लिए लायबल है कि वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरह परफॉर्म करे, टैक्स पेयर पूरे टैक्स पे करें, सर्वेंट्स जो हैं वो सही तरीके से काम करें, और ये सोचें कि ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इसकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दुआओं से एग्जिस्ट कर रहा है, जो कुछ अच्छे लोगों ने काम किए हुए हैं उनकी वजह से चल रहा है। अदरवाइज़ जितनी करप्शन है इसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था बहुत अरसा पहले से। तो ये है कि ये कलेक्टिवली एफर्ट होनी चाहिए सब लोगों की कि उनके पार्ट पे जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो अपनी पूरी करें। छोटा जो जिस लेवल पे है अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है तो ऊपर तक जो है ये बेटरमेंट ऊपर तक जाएगी, और ये निचले तबके से शुरू होती है तब ये ऊपर तक जाती है। अदरवाइज़ ऊपर वाले जो है वो कहते हैं जी हम क्या करें। That already India is growing in all the fields, like the IT and the infrastructure is very nice. So what do you think? Where are they doing, and what is the government? Is the government very loyal to the country? I guess in comparison to Pakistan, I think there's a little bit more loyalty. I think, and we have to look at the fact that India has a larger population than Pakistan, right? So they have more people there, they have more infrastructure there, and I feel like, yeah, I agree with you. The Indian government is a little bit more loyal to their people than Pakistan. So There's more corruption in Pakistan than there is in India. where are you from, sir? I'm from Pakistan. All right, and where do you live, by the way, because you're I live in Canada now, but I am originally from Pakistan. Jalalpur, Jattan, Gujarat represent what? Say, so what do you think Pakistan, as a Pakistani, what do you think, where are we lacking? Because Pakistan is not growing its railways and all the fields. Where are we lacking? Well, first of all, we have to look at the welfare system in Pakistan. There is no welfare system. There's no assistance for women. There's no assistance for poor people. There's no assistance for non-Muslims. So we have to, I think those are the primary factors that we have to look at first. And then from there, we can grow as a people, we can grow as a country. Right, so anything you want to share about to the Pakistanis, to the nation? I just want to say I love Pakistan and this is my country. And I hope to see it succeed one day, inshallah. And I hope the government does a little bit better job providing for, the poor people. There's a lot of poverty. There's a lot of mistreatment against, unfair treatment against women, unfair treatment against non-Muslims. There's unfair treatment against poor people. And like I said earlier on in the interview, that. अच्छा, अभी जो मोहतरमा ज्ञान दे रही थी कि पाकिस्तान में लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है, और भारत में हुकूमत अमीर है, लोग गरीब हैं। अब ये बाहर बंदा रहता है, कनाडा में रहता है, और ये पोल पट्टी खोल रहा है कि गरीबी कितनी है, गरीबों के साथ न्याय नहीं होता, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ क्या होता है पाकिस्तान में। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात ये बंदा कह के गया है। पाकिस्तानी रहता कनाडा में भले हो, लेकिन है पाकिस्तानी।
दूसरों की तरह मैं दूसरे वीडियोस में देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि आई एम फ्रॉम यूएसए, उसने सवाल पूछा लेकिन उसने कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप समझिए वो बंदा अपने देश से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद तभी उसने ये बातें कही कि नॉन मुस्लिम पे किस तरह जुल्म किया जाता है, नॉन मुस्लिम के साथ उनके अधिकारों को छीना जाता है और गरीबी है वहां पे। It's where we have to start, and inshallah from there we can all grow. And the government needs to stop being corrupt. There's a lot of corrupt politicians, and this has been going on from the start of Pakistan. अचीवमेंट है इंडिया की अंडर वाटर ट्रैक के लिए। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी बढ़ेगी। और इसके अलावा इंडिया तो वैसे भी आईटी में भी बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी इंडिया तो हमसे काफ़ी आगे है हर चीज़ में। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर आपने खुद ही कहा कि इंडिया बहुत आगे चला गया है, अगर हम आईटी की बात करें, अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंडिया काफ़ी ग्रो कर गया है। आपको क्या लगता है कि किस जगह पर जो है इंडिया काम कर रहा है, किन चीज़ों पर, किन ग्राउंड्स पर जो है इंडिया इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करके इतना ज़्यादा जो है अचीव कर रहा है? इंडिया हर चीज़ में काम करे। एक तो उनकी गवर्नमेंट बहुत लॉयल है और उसके अलावा उनके इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत लॉयल हैं, वो बहुत सिंसेयर है अपने काम से, इसी वजह से वो हमसे आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रेलवेज का सिस्टम आपसे बिल्कुल छुपा नहीं हुआ। क्या लगता है वहाँ की जितने भी मैनेजमेंट है उसके बारे में, ये कहाँ पर लैग कर रहा है पाकिस्तान के? हमारे यहाँ पर किसी भी फील्ड में जो है इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की सबसे पहले तो गवर्नमेंट, जब तक वो नहीं सही होगी फिर लोग भी नहीं सही होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने साथ इतने ज़्यादा सिंसेयर नहीं है। अगर हम अपने आप की बात करें, सबसे पहले हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, फिर ही बाकी लोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही सही करना पड़ेगा और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ में वर्क करने में। करप्शन बहुत है एक तो पाकिस्तान में, हर चीज़ में, मतलब हर इदारे में करप्शन है, इस वजह से। सही, बहुत शुक्रिया फातिमा, हमारे साथी, उनका यही कहना था कि सबसे पहले अगर हम चेंज चाहते हैं, एक मैसिव चेंज चाहते हैं अपनी कंट्री में, तो हमें खुद से स्टार्ट करना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा, फिर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया में चेंज आए। उसके अलावा फातिमा ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हर फील्ड में करप्शन बहुत ज़्यादा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, और इस चीज़ को जब तक ओवरकम नहीं किया जाएगा पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। फातिमा हमारे साथ ही आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जरनाब। जनाब, क्या कर? मैं बैंकिंग की स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर। बिल्कुल सही। जनाब, ऐसा है कि हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है, मुंबई में अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका जो प्रोसेस है, क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है? कैसा जो है इंडिया ने उसको यहाँ तक आए हैं अपने रेलवेज़ को लेकर? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान तब फोकस करेगा जब हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू तब होगा जब मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी। अब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अमीर तर होता जा रहा है टैक्स ना पे करके, और गरीब टैक्स भी पे कर रहा है और वो और नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है जी, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होगा तो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर सकती है टेक्नोलॉजी की तरफ। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है जनाब कि हम लोग इंडिया ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रहा है हर फील्ड के अंदर, ठीक है? अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी सीट्स पर इंडियंस नज़र आते हैं हमें। हम लोग अगर देखें कि आईटी में जो नंबर 1 पर आ रहे हैं वो इंडियंस हैं, अगर हम उनकी जो है स्पेस एजेंसीज़ को देखें वो बहुत आगे जा रही हैं। क्या लगता है इंडियंस और इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की मैनेजमेंट कहाँ पर काम कर? उनकी ना मेरे ख्याल है यूनिटी ज़्यादा है हमसे एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है ना, वो आपस में लड़ते ही मतलब 5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं मुखालफत में ही। जो पार्टी आती है वो कहती है नहीं दूसरी पार्टी सही नहीं है। तो थोड़ी सी यूनिटी हो ना अगर कंट्री में, क्योंकि काम तो इन्होंने कंट्री के लिए करना है, तो शायद ये बेहतर हो सके। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगी? पाकिस्तान में किस तरह से जो है बेहतरी लाई जा सकती? पाकिस्तान में करप्शन को कंट्रोल करके और अपनी मतलब इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके हम चेंज ला सकते हैं, क्योंकि कंट्री डिपेंड अपॉन इकोनॉमी मेनली। क्या लगता है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि 75 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है, हमने अब तक किस चीज़ पर काम नहीं किया कि इकोनॉमी हमारी अभी भी बहुत पीछे रही? मेन हमने टैक्स पे इतना काम नहीं किया कि टैक्स कंट्रोल किया जाए, जो कि ये गवर्नमेंट अब काम कर रही है, ठीक है, टैक्स कंट्रोल पे। और दूसरा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल किया जाए मुल्क में, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे काम किया जाए। मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर कंट्री ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाएगी।
बहुत शुक्रिया जरनाब, हमारे साथी उनका यही कहना था कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और इन्फ्लेशन रेट को कम करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कॉप अप विद टेक्नोलॉजी। और जितनी भी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो रही हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि लोगों को आज हमने बात की लोगों से अंडर द सी मेट्रो ट्रेन के बारे में, लोगों का ओपिनियन जाना, अपने लोगों का ओपिनियन आप तक पेश भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने आदिल को दी इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और घुमा फिरा के ना बात वहीं पे पहुंच जाती है कि भाई गरीबी है तो टेक्नोलॉजी में आगे है भारत और ये है और वो है, अपना नहीं देखते ये लोग। देखिए सबसे बड़ी जो बात है ना वो है कि शुरू कहाँ से करें। तो शुरू करने में आप लोगों ने बहुत देर कर दी है और अगर चाहते हैं कि आगे आने वाले 50-60 सालों में ग्रो कर पाएं आप, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ही घटिया है। दूसरी चीज़, मज़हब को एजुकेशन से हटाइए। अगर मज़हब घुसा रहेगा एजुकेशन में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये गारंटी है। तीसरी चीज़ कि आप भारत के खिलाफ दुश्मनी प्रॉक्सी वॉर बंद कीजिए और अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी जब आपके यहाँ उसामा बिन लादेन मिलेगा, आपके यहाँ जब आतंकवादी पाले जाएंगे, आप जब तालिबान को सपोर्ट करोगे, कौन आएगा आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने और क्यों आएगा? चाइना की इन्वेस्टमेंट तो सेफ नहीं होती आपके यहाँ, दासू डैम में इंजीनियर मार दिए वहां के लोग, ये तो आपसे कंट्रोल नहीं होता। जब चाइना यहां पर सेफ नहीं है तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज तो आप भूल ही जाइए। चौथी चीज कि वहां की आवाम को यह समझना पड़ेगा कि आप वहां के अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दें, आप उनके हक के लिए भी खड़े हों, तब वो अपना 100% मुल्क के विकास में देंगे। वो आप लोगों से तो कुछ 75 साल में हो नहीं पाया, शायद वही कर पाए। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं करेंगे, आपको पढ़ाई बदलनी पड़ेगी, आपको सोच बदलनी पड़ेगी, सरकार को नीयत बदलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि करप्शन हमारे यहाँ नहीं है, करप्शन हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो लड़ती रहती हैं, बहुत बुरे तरीके से लड़ती हैं। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है भारत और पाकिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग, हाँ, यहाँ के लोग अपने देश के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं। यहाँ की जो भी सरकार आती है वो कम से कम थोड़ा बहुत काम तो देश के लिए करती ही करती है, वो मैंडेटरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये इसमें हो सकता है कि एक सरकार ने कम काम किया, दूसरी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसने बहुत ज्यादा जोर दिया, तेजी लाई चीजों में, लेकिन कुछ ना कुछ काम करती है। और पिछले 8-10 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे इंफ्रा डेवलपमेंट हो, सड़क डेवलपमेंट हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, या R&D सेंटर्स खोलने हो, आप समझिए इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हेल्थ सेक्टर्स पे काम हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एजुकेशन पे काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो भाई इतनी चीज़ें हैं आपको सुधारने के लिए ना, आप लोगों ने पिछले 75 साल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपके सारे इदारे धीरे 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 करप्ट होते गए, ध्वस्त होते चले गए। और लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, अरे कोई नहीं देख रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका फर्क एज ए नेशन आप लोगों पर पड़ा है। आप लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे। तो जरूरत है आप लोगों को सब कुछ भूलकर अपने देश को दोबारा से खड़ा करने के लिए काम करना होगा। आप देख रहे हैं कर्जे कितने हो चुके हैं आप पर। आप किसी भी वक्त दिवालिया घोषित हो सकते हैं और जैसे ही हुआ ना, आपका देश फिर से बट जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भारत का हूं इसलिए देश के, आपके देश के बंटवारे की बात कर रहा हूं, टूटने की बात कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए देशों के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब सरकार से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, जब लगता है कि यार किसी का कोई कानून का राज नहीं है, कोई सरकारी काम जो है वो मेरे लिए नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान में यही हो रहा है। और बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए। अभी भी वक्त है कि आप लोग संभलिए, एकजुट होइए, सब कुछ छोड़िए। और ये जो 100 साल का आप लोग पीस प्रोसेस भारत के साथ लेकर आए, ये दिखावे के लिए मत करिए। इसको हकीकत में करना है तो आपको सारे आतंकवादी संगठन बंद करने होंगे, सारे आतंकवादियों को मारना होगा। जो भी स्टेट एक्टर्स हैं, जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन सब पर काबू पाना पड़ेगा, सफाया करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। लेकिन हाल फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा।
अब ये वहाँ की आवाम पे, वहाँ के युवाओं पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी सरकार से क्या चाहते हो। अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं पूरी कर रही, आप लोग सड़कों पे उतरिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। हमारे यहाँ भी होता है, सरकार अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी कर रही होती तो हम सड़कों पे उतरते हैं। हमें वो चीज़ चाहिए और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है, वो चीज़ देती है। वो चाहे एजुकेशन में हो, इंफ्रा में हो, नौकरी में हो, छोटे छोटे उद्योग लगाने में हो। तो जब तक आप लोग नहीं उतरेंगे सड़कों पे, नहीं होगा कुछ भी। और बहुत नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, बहुत नाजुक दौर से। तो चलिए दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।